लिया जाए। एहसन सिंह साहब, ये बातें अगर हो रही हैं, अगर ये प्रोसीजर के हिसाब से, क्योंकि अगर इसमें गलत होता तो खुद बैरिस्टर हैं असदुद्दीन ओवैसी, अभी इस तरह के केस इन पॉइंट ले जाके वो सुप्रीम कोर्ट में जाते लड़ते कि देखिए इनका घर गलत तरीके से गिरा दिया गया, क्यों गिराया गया, तो कोर्ट निश्चित रूप से उसको रिस्टोर कराती। तो इधर आकर सामने पॉलिटिक्स करना और स्टेटमेंट देना, सिर्फ किसी को लेकर अगर आपको इतना दर्द हो रहा है तो ले जाइए और कोर्ट में इसकी लड़ाई लड़िए, ये क्यों नहीं दिखाई देता? देखिए दिनेश जी, पहले हसन सिंह साहब बोलना। दिनेश जी देखिए, ओवैसी साहब क्या बोलते हैं, कब बोलते हैं, उनको खुद भी जानकारी नहीं होती है। सुप्रीम कोर्ट जब कोई फैसला देता है तब भी वो कहते हैं बाबरी मस्जिद थी, है और रहेगी। उनके भाई कहते हैं 15 मिनट की छूट दे दिया जाए जब योगी मोदी नहीं रहेंगे। तो ऐसे ओवैसी साहब को, हालांकि वो बैरिस्टर हैं लेकिन कानून के विपरीत ही बात करते हैं। आप बताइए कि अगर किसी व्यक्ति के घर में 110 गाय पाई जाती हैं और वो गुनाहगार होता है, उसको धर्म से नहीं जोड़ेंगे। मैं तो कह रहा हूं दिनेश जी, अगर वैसी साहब को धर्म से जोड़ना है तो वो जोड़ के बताए ना। कश्मीर के बारे में कहना चाहिए, जहां पे एक पोस्टर लगाया जाता है कि सिर्फ एक धर्म को अपनाइए और बाकी धर्म के लोग छोड़ दीजिए, उस पर एक शब्द भी नहीं बोलेंगे। जब दिल्ली में अगर कोई गुनाहगार, मैं तो उसको धर्म से नहीं दिनेश जी कह सकता हूं कि वो किसी धर्म का था जो तेजाब किसी के ऊपर फेंक देता है, जो वैष्णो देवी में यात्रा करके आता है, वो मैं धर्म से नहीं कहूंगा कि एक धर्म ने दूसरे धर्म पर अटैक किया। एक गुनाहगार ने एक गुनाह किया, उसको गुनाहगार न मानते हुए धर्म मानते हैं, ये ओवैसी साहब की दिक्कत है। आप बताइए, 110 गायें अवैध रूप से आपके घर में पाई जाती है और अवैध जगहों पर अगर आप निर्माण किए हैं, वहां पे संस्थाएं जाती है, वो देखती है कि अवैध निर्माण है तो निश्चित तौर पर वो ढाया जाएगा। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि कानून अपनी कार्रवाई करती है और कानून गुनाह पे कार्रवाई करती है, धर्म पे कार्रवाई नहीं करती है। हाजी मेहरुद्दीन अंग्रेज के पास एक बार जाने दीजिए। कानून धर्म देखकर कार्रवाई नहीं करता, नंबर 1। नंबर 2, अगर आपको लगता है कि कोई केस ऐसा है जिसमें धर्म देखकर काम किया गया है तो अदालत के रास्ते खुले हैं, आप वहां जाकर काम अपनी बात कह सकते हैं। इसमें ये स्टेटमेंट्स क्यों दिए जा रहे हैं रंगरेज साहब, जो समाज की सौहार्द के लिए खराब हो सकते हैं? देखिए दिनेश जी, हम ये जो लड़ाई है ना सर, ये लड़ाई हम जमीन से लेके और अदालत तक लड़ रहे हैं। और खास तौर से जो मुसलमानों के जो मकानों पर जो बुलडोजर की कार्रवाई होती है, जो हिंदू अपराधी होते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं होती, बुलडोजर की कार्रवाई। और मैं तो बुलडोजर के बिल्कुल खिलाफ हूँ। अगर बुलडोजर की ही कार्रवाई हो रही है तो फिर तो सारी अदालतें, क्योंकि इंसाफ तो जो है। नहीं, एक सेकंड, ये बात आपने महत्वपूर्ण कही है। ये सूर्या मैथिल से इसका जवाब ले लूं मैं। कहीं कोई अपराधी ऐसा भी तो दिखाई दे जो हिंदू हो, जिसने कोई अपराध किया हो, अभी आरोपी हो, और उसका घर गिराया जाए ये चिन्हित करके कि घर भी गलत तरीके से बनाया हुआ था, इंक्रोच किया हुआ था। नाम दे देता हूं जी मैं। हाँ लीजिए, नाम लीजिए रंगरेज साहब, नाम लीजिए। रामनगर में प्रिंस, उसके अलावा रामगढ़ ताल में अमित, पीपीगंज में परवेज, गुलरिहान में संतोष यादव। एहसन सिंह साहब, आपसे नहीं, सूर्या मैथिल जी से सवाल है, प्लीज जी सुन लीजिए। मैं नाम बता रहा हूं किन किन के घर पे बुलडोजर भी चला है, किन की संपत्तियां हैं वो कुर्क हुई हैं। कैंट में चंदन चौहान के संग प्रदीप सिंह, सुधीर सिंह, रणदीप सिंह की 200 करोड़ रुपए की संपत्ति कुर्क की गई और उनकी प्रॉपर्टियों का बुलडोजर भी चला। अरे सुन लीजिए, बीच में मत बोलिए। आप सुनिए, आपके जवाब दे रहा हूं, उत्तर दे रहा हूं। नाम मांग रहे थे ना, नाम दे रहा हूं मैं। उसके अलावा रामनगर में प्रिंस को गोली मारी गई, उसके मकान के ऊपर बुलडोजर चला। रामगढ़ ताल में अमित के घर पे बुलडोजर चला। पीपीगंज में परवेज के, गुलरिहान में संतोष यादव की प्रॉपर्टी को जमींदोज किया गया। और मैं आपको बताऊं, ऐसे बहुत सारे जो है उदाहरण हैं जहां पर धर्म देखकर कार्रवाई नहीं होती। मिले। अब आपको अगर हिंदू नाम, अभी उनकी लिस्ट लंबी है लेकिन रोक इसलिए रहा हूं क्योंकि हमारा टाइम खत्म हो जाएगा वरना। और अभी हमने जो सवाल पूछे थे उसको रुझान भी आने लगे हैं, आप सभी के लिए रुझान भी रख रहा हूं। मैथिल साहब, आपका इशारा देख रहा हूं, मैं आपके पास आऊंगा। जरा देख लीजिए क्या कहा जा रहा है। बुलडोजर एक्शन के मामले में इसके बहाने से मुस्लिमों को भड़का रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी। ज्यादातर लोग 85% से ज्यादा लोग कह रहे हैं हाँ ओवैसी भड़का रहे हैं। ओवैसी अपनी पुरानी पॉलिटिक्स कर रहे हैं, 13% लोग कह रहे हैं, और सबसे कम लोग कह रहे हैं नाइंसाफी के खिलाफ बोल रहे हैं, 1.6, एकदम कम। ये अब दूसरा सवाल देख लीजिए, उसमें रुझान क्या कह रहे हैं। क्या ओवैसी की राजनीति कट्टरपंथियों को बढ़ावा देने वाली है? 73.5% लोग कह रहे हैं बिल्कुल ये कट्टरपंथ को बढ़ावा देगा। सिर्फ मुस्लिम की पॉलिटिक्स कर रहे हैं 25.2% लोग मानते हैं नहीं, ओवैसी तो सच्चाई सामने ला रहे हैं, ऐसा कहने वाले भी हैं, लेकिन कितने हैं? 0.9%। अब जरा देख लीजिए तीसरा सवाल। तीसरे सवाल के रुझान अभी तक क्या आए हैं? राहुल अखिलेश पर क्यों निशाना साधते हैं असदुद्दीन ओवैसी? दोनों को एहसान फरामोश बताने के लिए 16.6%,
मुस्लिमों को अपनी तरफ खींचने के लिए कि ये वोटर हमारी तरफ आए, सबसे ज्यादा 80.7% लोग ऐसा मानते हैं। और बीजेपी की बी टीम है AIMIM, ये भी कहने वाले लोग हैं, लेकिन उनकी तादाद है सिर्फ 2%। मेहरुद्दीन रंगरेज साहब, देखिए अगर हम जनता को अगर कहीं नाइंसाफी हो रही है और हमारी पार्टी के सदर साहब अगर उन बातों को जो है लोगों के सामने ला रहे हैं और लोगों को जागरूक कर रहे हैं, तो इससे और ऐसे पोल से हम कोई जो है रंगरेज साहब एक बहुत 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 छोटा सा सबमिशन है आपके सामने कि अगर आपको लगता है नाइंसाफी हो रही है तो हिंदुओं को लेकर भी जाइए कि इनके घर भी यहां तोड़े गए हैं, ये गलत हुआ है। अगर आपको लगता है नाइंसाफी हो रही है, मुसलमानों का नाम लेकर ऐसा क्यों किया जा रहा है? नंबर एक। नंबर दो, अगर आपको लगता है कि घर उन्हीं के तोड़े जा रहे हैं जिन्हें घर गलत तरीके से बनाए हुए थे, फिर फर्दर उन्होंने कुछ गलत किया तो उनके रिकॉर्ड खंगाले गए, तो ये बात भी उजागर हो गई। अगर ऐसा आपको लगता है तो कम से कम इस बारे में इस तरीके की बयानबाजी मत कीजिए मुसलमान वाली। और फिर भी आपको लगता है तो तीसरा ऑप्शन है, आप अदालत जाइए। देखिए दिनेश जी हमारी एक बात है कि हम अदालत भी जाएंगे और जमीन पे भी उनकी बातों को और उनके हकों और हकूक के लिए लड़ाई लड़ेंगे और मुसलमानों की बात करेंगे, तो उसमें दिक्कत किसी को क्या होनी चाहिए? अगर मुसलमानों के साथ नाइंसाफी हो रही है, किसी तो फिर आप सेकुलर कहां रह गए? नाइंसाफी होगी, आप तो नाइंसाफी की बात कीजिए ना। मुसलमानों के साथ नाइंसाफी क्या स्टेटमेंट है आपका? दे दिया जाता है यूपी की सरकार में। अरे दिनेश गौतम के साथ नाइंसाफी होगी तो आप आवाज नहीं उठाएंगे क्या? मार दिया जाता है। अरे दिनेश गौतम के साथ नाइंसाफी होगी तो आवाज नहीं उठाएंगे? मुझको पहले दानिश होना पड़ेगा तभी आवाज उठाएंगे। दिनेश भाई दानिश होने के बाद में कुछ गलत भी कर सकता हूं, उसमें आप मुझको प्रोटेक्ट करेंगे। अरे अभी मध्य प्रदेश में देख लीजिए, अभी तक एक नहीं जवाब नहीं मिल रहा। सूर्या महतो कुछ कहना चाह रहे हैं, एक सेकंड। और हाजी नाजिम में उसके पास आपके पास आता हूं, आपकी आवाज फुल बढ़ाऊंगा तब आप अपनी बात कहिएगा। जी सूर्या महतिल। देखिए दिनेश जी, ये दोनों के दोनों आज बैठे हुए हैं, दोनों ही मुस्लिम समुदाय से संबंध रखते हैं और दोनों ही आज अपना त्योहार मना रहे हैं। मैं इनसे कहना चाहता हूं, ये बार बार चिल्लाते हैं छाती पीट पीट के आतंक का कोई धर्म नहीं होता। तो आज इस पवित्र दिन पर ये दोनों यहां घोषणा करें कि जो भी आतंकवादी पकड़ा जाएगा, मुठभेड़ में मारा जाएगा, ना तो मुस्लिम समाज उसको कफन का कपड़ा देगा और ना ही दफन की मिट्टी देगा, उसको जलाने के लिए बोला जाएगा ताकि उसका धर्म उसके अंतिम क्रियाक्रम से ना पहचाना जाए। पहली चीज। दूसरी चीज, ये अभी बोल रहे थे कि हम कानून की लड़ाई लड़ेंगे, तो बताओ ना भैया, कौन सा केस दायर किया है बैरिस्टर साहब ने सुप्रीम कोर्ट में? आप तो प्रवक्ता हो, नाम बताओ एक भी जो केस है। हो सकता है उनके पास भी लिस्ट हो। बहुत सारी चीजें एक साथ मत कहिए वरना खो जाएंगी। क्या आप आतंकवादियों को इस लिहाज से कि उनका धर्म क्या है प्रोटेक्ट करना बंद करेंगे? नंबर एक। नंबर दो, आप कितने मामलों को लेकर अदालत गए हैं रंगरेज साहब? देखिए सबसे बड़ी बात तो दिनेश जी, सीएए के कानून को जो है सबसे पहले जो है हमारे साहब ने उसको पूछा, आम गया है, आप जवाब इमली का दे रहे हैं साहब। खिलाफ जो है अदालत भी गए। नहीं अब एक सेकंड। हाँ एसएन सिंह साहब, आपको मैं आ रहा हूं आपके पास, लेकिन एक बार हाजी साहब के पास जाऊं। आप भी कुछ कह रहे हैं बड़ी देर से, इसमें किस बात पर आपको सब्सटेंस लग रहा है? और दूसरे, क्या आप भी मुसलमानों की ही पॉलिटिक्स करते हैं या आप देश के नागरिक की पॉलिटिक्स करते हैं? देखिए हम दिनेश भाई देखिए आपने सवाल मुझसे पूछा या रंगरेज साहब से? आप ही से पूछा है सर। हाँ दिनेश भाई देखिए, हम अपने भारत के हर नागरिक के साथ खड़े हुए, हिंदू भाइयों के साथ खड़े हुए, लेकिन जिस तरीके से बात अभी कही, इन्होंने ये कहा कि हिंदुओं के घरों पे भी बुलडोजर चले, इन्होंने नाम भी गिनवाए। अरे सुन लीजिए, कि यदि आतंकवादी का अरे सुन लीजिए, उसके भी बता, सुन लीजिए, अरे सुन लीजिए, पहले अभी जो मौलानाओं की हत्या करी गई है उनको अभी तक चिन्हित करके उनके घरों पर बुलडोजर नहीं चलाया क्योंकि वो मुसलमान वाले मुसलमान थे। और सुन लीजिए, हम ये कहते हैं कि आतंकवादी का कोई भी धर्म नहीं होता। आतंकवादी है, इस बात का वादा कीजिए, उसको मुस्लिम समाज बहिष्कार देखिए, आप मुसलमानों के आतंकवादी देखते हैं, बिल्कुल शर्मनाक हरकत है। हम बार बार इसी बात को कहते हैं कि देश के अंदर मुसलमान मजबूती के साथ देश को नहीं। अरे नहीं, उन्होंने बड़ी सीधी सी बात कही थी नाजिम खान साहब कि अगर कोई कन्विक्ट होता है आतंकवादी के तौर पर, वो पहचान, उसके खिलाफ सबूत पूरा स्टैब्लिश करते हैं कि वो आतंकवादी है, और उसको